हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं यादव नरपत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नरपत सिंह गणित अड्डा। अब देखते हैं, आज हम इंटरमीडिएट एनसीईआरटी की बुक की प्रश्नावली 3.1 के जो हम 6वें प्रश्न तक हल करवा चुके हैं, उसी के आगे प्रश्न नंबर 7 अब हम हल करवाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे उसको बहुत सरल तरीके से आराम से लगाया जा सकता है। देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 7 है समीकरण। आव्यूह लिखा हुआ है समीकरण a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी ये बराबर है आपका -1 5 0 और 13। ये इसके बराबर है। हमें ABCD की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, हमें ABCD की वैल्यू चाहिए। आव्यूह हल करने का तरीका होता है कि हम उसके जो जब इक्वल में दिया है, ये इक्वल इसके है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे संगत इसके एलिमेंट होंगे वो आपस में बराबर। देखते हैं, जैसे ये होता है A11, तो इसका A11 ये एलिमेंट रहेगा, तो ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होंगे। इसलिए दोनों की तुलना करने पर दोनों आव्यूहों के संगत तत्वों की तुलना करने पर जो इनके संगत तत्व होंगे उनकी हमें तुलना करना है। देखिए संगत तत्व क्या है, a माइनस बी बराबर -a। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। इसी प्रकार से 2a माइनस बी इक्वल 0, ये इक्वेशन सेकंड हो जाता है। a माइनस बी, ये a11 है, ये भी a11 होगा, ये a21 है, तो यहां a21 होगा, तो यानी ये दोनों एलिमेंट बराबर होगा। अब देखते हैं 2a प्लस सी बराबर 5, थर्ड इक्वेशन हो गया, और 3c प्लस डी बराबर 13, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो हमारे 4 समीकरण तैयार हो गए। इन 4 समीकरणों को हम जब हल करेंगे तो क्रमानुसार ABCD के मान निकलेंगे। अब हल करने का तरीका आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप अगर हल कर रहे हैं तो बज्र गुणन विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, आलेखी विधि से भी हल कर सकते हैं, और आप एक जो विलोपन विधि होती है आप उससे भी हल कर सकते हैं। तो मर्जी आपकी, आप कैसे हल करना चाहते हैं तो वो अब हम देखते हैं। देखिए AB और AB यानी AB के रूप में फर्स्ट इक्वेशन है, AB के ही रूप में सेकंड इक्वेशन है। तो जब ये दोनों इक्वेशन AB के रूप में है तो क्यों ना इन्हीं को हल कर लिया जाए। तो अब देखते हैं, हम देख रहे हैं कि B और B, ये दोनों B और B दोनों माइनस के हैं। तो जब ये दोनों माइनस के हैं तो हम इनको घटाने पर कट कर सकते हैं। हल करने का वैसे तो इंटर में हम सीधे लिख देंगे कि समीकरण 1 2 को हल करने पर AB के मान ये आए, और 3 और 4 को हल करने पर C तथा D के मान ये हो जाएंगे, लेकिन हम हल करके भी दिखाते हैं। तो A माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी बराबर 0, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको घटा दो, और घटाने पर ये चिन्ह देखा जाता है स्टूडेंट, ये वाला। ये नहीं कि हम कभी कभी अभी देखते चले आए हैं कि जो प्रश्न आपको हल कराए जा रहे थे उन्होंने कहा घटाने पर, अब स्टूडेंट ये भी नहीं समझ पा रहा था कि किस चिन्ह के हिसाब से हमें बदलना है।
तो हमें हमेशा जो नीचे इक्वेशन लिखी होती है इसके जो अवयवों में जो चिन्ह लगा है उनको हमें बदलना होता है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे जीरो, एक चीज और जान लीजिए कि शून्य ना तो प्लस का होता है और ना माइनस का होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। शून्य जो है उदासीन है, न धनात्मक और ऋणात्मक ये नहीं होता है। तो आप देखते हैं ये माइनस का और ये प्लस का कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का ए है, ये 2a माइनस का है, तो यहाँ बचा माइनस ए बराबर यहाँ -1। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 1। अब देखिए a की वैल्यू 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस b बराबर -1, तो माइनस b बराबर -1 तो माइनस b बराबर -2, तो b बराबर हो गया 2। स्टूडेंट a का मान 1 आया और b का मान 2 आया। अब देखते हैं, अब यही मान a का मान हम समीकरण अगर 3 में रख दें, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम 3 कहाँ है, ये है 2a प्लस c बराबर 5, ये समीकरण 3 है, तो जहां a दिख जाए आपको उसी स्थान पर आपको 1 रख देना है। तो देखें 2a प्लस c बराबर 5, 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c बराबर 3। अब आप देख रहे होंगे ये हमेशा जैसे 2a लिखा है तो इसका मतलब है कि 2 और a के बीच में गुणा का निशान है, तो 2 गुणा 1 करेंगे 2 आएगा। इस 2 को हम जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, अर्थात पक्षों का हम जब अंतर करेंगे जिसको हम पक्षांतर कहते हैं, तो 5 से 3 घट जाएगा, और जब ये 5 से 3 घट जाएगा तो नहीं सॉरी 5 से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3, तो c की वैल्यू 3 हो गई। अब जब c की वैल्यू हमने निकाल ली है तो हम समीकरण 4 में रख सकते हैं। अब देखते हैं c का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर हम 4 में जब हम रख देंगे तो देखें 3c का वैल्यू कितना आया है 3 प्लस d बराबर 13, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, तो d बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 4। अब हम कह सकते हैं इस प्रकार a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। इन ABCD के जो हल आए वो क्रमशः 1, 2, 3 और 4 आ गए। अब ये वैल्यू सही है, इसकी जो हमें इंक्वायरी करना है कि ये जो हमने निकाला है हल करके ये सही है या गलत है, तो हम आंसर की इंक्वायरी कर लेंगे। इन ABCD की वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे, अगर ये हल करने पर सही प्राप्त होता है तो हम मान लेंगे। हमने जैसे a का मान 1 रख दिया और b का मान 2 रख दिया, तो 1 ऋण 2 बराबर कितना हो जाएगा -1, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी है -1 ही तो है। अब हम यही मान यहाँ पे रख दें, 2 गुणा 1 माइनस b का मान 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अर्थात हम किसी भी जगह ये एलिमेंट लो चाहे ये लो चाहे ये लो चाहे किसी भी एलिमेंट में अगर हम जो ABCD जहां उसमें दिए हुए हैं उनमें रख देते तो वही वैल्यू आनी चाहिए थी जो दी थी, तो फिर हमारा सही है। अन्यथा की स्थिति में हमारा प्रश्न गलत है, उसको हम दोबारा रीचेक करें, दोबारा हम उसको जांचें और देखें। तो स्टूडेंट, यदि हमारे द्वारा समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर देने के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अगला देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर अगला आता है 8 नंबर है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है और ये 1 नंबर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित नजर आ रहा है कि 1 नंबर में आ ही सकता है। 8 है a बराबर aij m गुणा n, एक वर्ग आव्यूह है।
एक क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। ये एक वर्ग आव्यूह कब होगा? हम जानते हैं, हमने आव्यूह की परिभाषा इसके पीछे वाले वीडियो में हमने सब बताए हैं, लिख करके रिटन वर्क करके हमने एक कॉपी पे लिख करके सारे नियम बताए हैं कि कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह कब होता है, कब क्षैतिज होता है, कब पंक्ति आव्यूह होता है, कब शून्य होता है, कब ऊपरी त्रिभुज और कब न्यून त्रिभुजी आव्यूह होता है। ये हमने सारा कुछ बताया है हमारे चैनल में। जब चीजें जाएंगे तो कॉपी पे आपको हाथ से रिटन करते हुए हम देखेंगे। तो अब देखिए वर्ग आव्यूह कब होता है? जब हम जानते हैं कि m बराबर n। कब हो? जब जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या यदि बराबर होती है तो वो आव्यूह एक वर्ग आव्यूह कहलाता है। और यहाँ पे हम आव्यूह बनाने के लिए हम बता चुके हैं आई किस क्रम का बनाना है। यहाँ से आई का मान उतना, जैसे मान लीजिए कि 3 गुणा 4 क्रम का बनाना है तो आई का मान 3 रहेगा अधिकतम और जे का मान 4 रहेगा। और वो क्रम से 1 2 3 4, पहले आई का 1, जे का 1, आई का 1, जे का 2, आई का 1, जे का 3, आई का 1, जे का 4। इस तरीके से आप फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 इस तरीके से करेंगे। तो ये आपका जो ये ऑप्शनल प्रश्न था, इसमें ये पूछा गया था कि m और n के मान हम कैसे रखें, m का मान ज्यादा रखें कि n का मान ज्यादा रखें, m का मान कम रखें कि n का मान कम रखें, या m बराबर n। तो वर्ग आव्यूह होने के लिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या स्टूडेंट्स बराबर होनी चाहिए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आता है 9वां प्रश्न है, और 9वें प्रश्न में भी इसी तरीके से हल करना है। हम उसको भी जल्दी से करवाए दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न देखें। इसमें लिखा हुआ है 3x + 7 और 5 y + 1 2 - 3x कॉमा करके है 0 y - 2 8 और 4। प्रश्न कह रहा है कि x y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। अब देखिए इनने ये कहा है कि जो ऑप्शन में ए बी सी डी आपको दिए गए हैं विकल्प, वो कौन सा सही है, इनका जो हल है वो कौन सा सही है जब ये दोनों युग्म समान हो जाए, यानी बराबर हो जाए। तो अब हम देखते हैं कि जब युग्म समान हो जाएंगे प्रश्नानुसार, हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उन्होंने युग्म समान बोला है तो हम युग्म समान कर देते हैं। 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x = 0 y - 2 8 और 4। ये हमने बराबर कर दिए। तो इनके संगत एलिमेंट भी बराबर होंगे जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्न में बताया है। तो ये हो जाएगा 3x + 7 = 0, तो x बराबर -7/3। यहाँ पे हो जाएगा y - 2 बराबर 0 5, तो ये हो जाएगा y बराबर 5 + 2 y बराबर हो जाएगा 7। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू -7/3 और y की वैल्यू 7। ए बी सी डी में से किसी में यदि मैच कर रही है तो वो सही है, और अगर नहीं कर रही है तो इसका कोई विकल्प सही नहीं होगा। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ए में दिया है x बराबर -1/3, y बराबर दिया है 7 और x बराबर -1/3। बी में ज्ञात करना संभव नहीं है। y बराबर 7, x बराबर -2/3 और डी बराबर में दिया हुआ है x बराबर 1/3 और y बराबर -2/3। अब हम देखते हैं कि जो हमने वैल्यू निकाली है, जो आपने वैल्यू निकाली है, वो वाली वैल्यू दिए हुए प्रश्न में कहीं मैच नहीं कर रही है, इसलिए x y के ये मान संभव नहीं है जो उसमें दिए गए, अर्थात ऑप्शन बी सत्य है। x y के मान संभव नहीं, कौन से, ये वाले जो उसमें दिए गए हैं। इसी के साथ स्टूडेंट अब हम ये चाहेंगे कि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है
तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आराम से जब भी वीडियो को आप देखें तो बीच में रोक रोक करके देखें, जहां हम उसके सामने ना हो। जब हम बोर्ड के सामने ना हो उस जगह पे आप रोक लीजिए और आराम से उसको देखिए कि हमने कैसे हल किया है। स्टूडेंट, इसी के साथ हम आपको अगले वीडियो कल लेके आएंगे और उसमें इसके आगे के प्रश्न, अर्थात ये प्रश्नावली लगभग खत्म है, तो हम अगली प्रश्नावली जो 3.2 है अगले वीडियो में लेके आएंगे। सभी स्टूडेंट बिल्कुल हमारे चैनल को रोजाना समय से देखते रहें। सारे सवाल एनसीईआरटी बुक पूरी A to Z 1 by 1 करके सभी प्रश्नों को हमारे द्वारा हल कराया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।